नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं सेक्टर 84 के यूरो इंटरनेशनल स्कूल के बाहर। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे खोखले नजर आते हैं जब ये माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे रोड पे आ जाते हैं। देखिए किस तरीके से स्कूल वालों की मनमानी लगातार चलती नजर आ रही है और लोगों ने, माता पिता हैं ये सब, स्कूल के बच्चे जो इनके पढ़ रहे हैं, आप देखिए किस तरीके के नारे लगाए हैं। व्हाट अबाउट एजुकेशन, नो एनुअल फी, ID ब्लॉकिंग ऑफ स्टूडेंट्स अनएथिकल, नो फैसिलिटीज, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, फी हाइक 15%, नो योगा, नो म्यूजिक। तो योगा, म्यूजिक, हर तरीके के चार्ज स्कूल वाले वसूल कर रहे हैं और पेरेंट्स का हाल ये है। ये यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, देखिए जी, देखिए नारे सुनिए। मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, खट्टर जी से गुहार लगा रहे हैं, पर हमारे विधायक जी गायब नजर आते हैं, हमारे प्रशासन के लोग गायब नजर आते हैं। पेरेंट्स की हालत इस तरीके से कर दी है कि मजबूर कर दिया है, उनको लाचार बना दिया है हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने। ये हाल है। अब लोगों से बात करेंगे, क्या कहना है उनका। सर, किस तरीके से आप यहाँ कब से खड़े हैं प्रोटेस्ट, क्या आपकी मांग है, किस तरीके से? हम 1 घंटे से आए हुए हैं। प्रिंसिपल मैम से मिलना चाहते हैं कि सारे पेरेंट्स की यही डिमांड है कि एनुअल फीस ना लिए जाए। ट्यूशन फीस हम सारे पेरेंट्स भरने को बराबर तैयार है और पे भी कर रहे हैं। इनका ये रहता है कि महीने की 10 तारीख तक ट्यूशन फीस आनी चाहिए, नहीं तो लेट चार्ज होता है। तो हर एक पेरेंट्स 1 से 5 तारीख तक ट्यूशन फीस भर ही देता है, लेकिन कोई स्कूल का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं। उल्टा घर पे बच्चों को एक सेपरेट मोबाइल लेना पड़ रहा है, लैपटॉप लेना पड़ा, वाईफाई कनेक्शन लेना पड़ा। तो सर कोई फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं हो रही है, पर फीस है वो है पूरी। ये हमारे स्कूल का हाल है। जो एजुकेशन, जिसके बड़े बड़े दावे करते हैं, मोदी जी दावे करते हैं, खट्टर साहब दावे करते हैं, एजुकेशन आपकी धरती पे आके गिर जाती है जब स्कूल वाले अपनी मनमानी चलाते हैं। और पेरेंट्स से बात करेंगे। सर, किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है स्कूल वालों की तरफ से, आपको क्या कहा जा रहा है स्कूल वालों? सर, इनका एक तो यूनिलैटरल अनजस्टिफाइड डिमांड्स है। एनुअल फीस इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस बार भी बढ़ा दिया और ये कह दिया कि इस बार तो आपको देना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़, इन्होंने ट्यूशन फ़ी भी 15 से 20% इन्होंने बढ़ा दी। और उसके बाद जब हमने कहा कि ट्यूशन फ़ी आपने क्यों बढ़ाई, उस पर इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में तो इन्होंने योगा क्लासेस 1 या 2 दिए और तीसरी क्लास से इन्होंने योगा क्लास बंद कर दिया। इन्होंने अपना म्यूज़िक क्लास बंद कर दिया। उसके बाद इनका कंप्यूटर का चार्जेस था वो भी इन्होंने एडिशनल लेना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा भाई एडिशनल चार्जेस हम क्यों देंगे, कंप्यूटर के चार्जेस क्यों देंगे हम। तो इन्होंने क्या किया, उसी फीस को जो कंप्यूटर चार्जेस ये ले रहे थे उसको इन्होंने नॉर्मल ट्यूशन फी में ऐड कर दिया और नाउ दे आर शोइंग इट एज आउटस्टैंडिंग। पिछले साल जो कि एनुअल चार्ज पूरा का पूरा ये माफ़ कर चुके थे और पिछले 3 महीने से वो एक्चुअली नहीं दिखा रहे थे अपने बैलेंसेस में। नाउ दे आर शोइंग लास्ट ईयर्स एनुअल बैलेंस एज आउटस्टैंडिंग इन आवर करंट बैलेंस। तो पहले जो अभी 30,000 इस बार हमें देना था, 30 या 32,000 रुपये देना था एनुअल फ़ी, अब वो पिछले साल का 30,000 जोड़ के 60,000 या आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं। नो, ईयर की भी एनुअल फीस मांग रहे हैं। तो इस बार तो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि इनकी जो मर्जी आएगी, जिस तरह से अकाउंट को फज करना चाहते हैं ये कर सकते हैं और हम बिल्कुल निसहाय हैं। हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना सरकार सपोर्ट कर रही है और ना बाकी लोग, ना स्कूल सपोर्ट कर रही है। और इस तरह से कैसे चलेगा? क्या हम बच्चों को एजुकेशन से बिल्कुल अलग कर देंगे? क्या उनकी IDs ब्लॉक हो जाएगी और हम चुप बैठे रहेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बड़ी बड़ी इमारतें जो खड़ी की गई हैं स्कूल द्वारा, एक एक ईंट, एक एक चीज़ इन माता पिताओं के पैसों की है और इन पैसों को व्यर्थ कर देते हैं आप जब एजुकेशन का धंधा बना देते हैं। बड़ी बड़ी दान पेटी अपने मंदिरों के आगे, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूलों को, शिक्षा के मंदिर के आगे बड़ी बड़ी दान पेटी आपने रख रखी है। जितना चंदा डालो उतना कम है। ये हाल है हमारे स्कूल सिस्टम का। मैम, किस तरीके से आप लोगों को बार बार देख रहे हैं हम, पूरे गुड़गांव में हाल है, पूरे हरियाणा में हाल है, भारत के एक एक व्यक्ति शिक्षा के लिए जूझ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बोला गया है कि शिक्षा एक गुरु और शिष्य के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पैसे के हिसाब से ही एक रिलेशनशिप बन रहा है। टीचर्स हमें कॉल कर रहे हैं कि अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स को कि पहले फीस दो, फिर आपके बच्चे को क्लास अटेंड करनी चाहिए। अगर कुछ भी इश्यू है फीस से रिलेटेड तो मैनेजमेंट शुड कॉल अस, दे शुड बी इंटरेक्ट विद अस कि हमें क्या करना है फीस के लिए। बल्कि टीचर को हमें बोल बोल के बार बार हमारे बीच में एक रिलेशन खराब किया जा रहा है बच्चे और शिष्य के बीच में। और मैं एक बात कहूँगी कि अगर गवर्नमेंट सरकार को ये हक है कि वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की उसकी सैलरी को कम, इसका पैसा है वो, एंड हम कोई भी चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे, तो हम किस चीज़ का पैसा दें? कंप्यूटर फीस का या इस इमारत का? हमने तो नहीं कहा इतनी बड़ी इमारत दो बनाओ, हम शिक्षा के पैसे के लिए देते हैं, ना कि हम इनकी बिल्डिंग को चलाने के लिए पैसे देते हैं।
तो बिल्कुल नारे देखें, यूरो इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एजुकेशन, ब्लॉकिंग आईडीज़, बच्चों की आईडीज़ जो है वो लोग ब्लॉक कर दी जा रही है। एक बार स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे क्या कहना होता है इन स्कूल के दलालों का, कि जब वो पैसे लेते हैं तो क्या कहना होता है। सर किस तरीके से ताला आपने लगा दिया है, क्या कितनी सैलरी ले रहे हैं सर आप, कितनी सैलरी इनसे ले रहे हैं, कितना पैसा आप खा रहे हैं इनका, कितना पैसा खा चुके हैं सर अब तक, और कितना खाने का आगे प्लान है स्कूल वाले? आगे आके बोल सकते हैं बताइए सर, कितनी आपकी सैलरी है और कहाँ से आती है आपकी सैलरी, आप बता सकेंगे? कहाँ से आती है सर? जब फीस पेड होगी तभी तो आएगी सर। जब फीस पेड होगी जब ही आएगी। फीस पेड होगी, मनमानी की फीस मांगेंगे आप? कोई मनमानी की नहीं है सर, जो है वही है। और बात करने के लिए बुलाए हुए थे 7 आदमी जो आएंगे। बात करने के लिए आप 7 आदमी को ले रहे हैं अंदर? अपॉइंटमेंट हमने दिया हुआ है, जिनको 7 आदमियों को वो आएंगे, हम मिलेंगे। इनको भी दे रखा है, इनको भी दे रखा है, सभी का जिनका नाम था सभी को दे रखा है, एक एक करके टाइम दिया हुआ है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर जी का ट्विटर आप फॉलो करते हैं? देखा है उन्होंने क्या लिखा था, उसके बाद आप क्या मनमानी कर रहे हैं ये आपको पता है? और आप स्कूल की अथॉरिटी हैं जो बोलने लायक हैं, या फिर आप किस डिपार्टमेंट के? बुला भी नहीं रहे हैं। बुला रहे हैं सर, आप मिलोगे जब आओगे तब बता देंगे प्लीज। अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो आपकी तो मोटी सैलरी फिर इन पेरेंट्स की फीस की वजह से जाती होगी? नहीं, कोई मोटी नहीं है सर। कोई मोटी नहीं है, तो फिर सर कितनी? तो सर जी सैलरियां भी ये दे नहीं रहे अपने स्टाफ को। मीन्स इनके जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आपने खुद देखा होगा अभी जब आपने सैलरी के बारे में पूछा गया तो सैलरी नहीं दी जा रही है, और पेरेंट्स से ये मन मर्जी चला रहे हैं। इवन दो अगर पेरेंट्स, हम लोग जब है हमारी वाइफों को फ़ोन किया जाता है एक एक को कि वो ताकि हमारे ऊपर दबाव डालें और हम लोग इनको पैसे दें। कंपनियों में हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, कोविड की वजह से 50% सैलरी कट है हम लोगों की, और इन लोगों को 100% पैसा चाहिए। ये कहाँ से सही है? नहीं, दूसरा इनको जो 100% चाहिए उसके पीछे इनका तर्क क्या है? हम इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे, ट्यूशन फीस टीचर पढ़ा रही है, हम उसकी फीस दे रहे हैं इनको ना। क्वेश्चन इज दैट कि मैं अगर एनुअल फीस मुझे देनी है तो किसके बदले में दे रहा हूँ, मुझे मिल के आ रहा है? बिल्डिंग आपने बनाई, उसका AC DC क्लीनिंग एवरीथिंग यू आर यूजिंग, मैं तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्यों दूँ? दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि एनुअल चीज़ हर साल है, मैं तो इसको भी क्वेश्चन करता हूँ हर साल क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट क्या कर रहे हो? आपने बोला कि मेरी लैब में पहले 10 कंप्यूटर लगे हुए थे, वो उसका लोएस्ट वर्जन था i3 था, i5 आज की डेट में अगर आपने मेरे 25,000 इस साल लिए हैं तो क्या आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया, i7 लगाया वहाँ पे? वो तो नहीं लगा रहे हो। तो मेरा जो पैसा आप ले भी रहे हो हर साल, वो कहाँ जा रहा है? वो सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए जा रहा है, ये बिल्डिंग की इंटरेस्ट चुकाने के लिए जा रहा है। क्योंकि कल को बिल्डिंग तो मेरे नाम कर दोगे नहीं, अगर बिल्डिंग का आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो। 3 महीने में 3 बार इनका टीचर चेंज हो गए, क्लास टीचर चेंज हो गए, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? उन लोगों का भी सैलरी नहीं मिल रहा होगा, जो 100% नहीं मिल रहा होगा, उन लोगों ने प्रेशर डाल के छोड़ रहे होंगे, तो ये कंटिन्यूसली चल ही रहा है। ठीक है, ऊपर से हम लोगों को भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आप एनुअल फीस करो, मतलब एनुअल फीस को पे करो। साथ साथ में लास्ट ईयर का जो एनुअल फीस भी इस बार में जोड़ दिया, बैलेंस दिखा रहे हैं 60,000 आप पे करना है। एवरी वीक आपका 3 से 4 क्लासेस ये लोग कैंसिल कर देते हैं। EVS का क्लास होगा तो हिंदी की टीचर आ जाएगी, रोज नया टीचर आ जाएगा। सस्पेंड करें, इनको सस्पेंड करवाएं, ये हालात है। आप बड़ी बड़ी इमारतों पे जब छापा मारते हैं, MCG में देखा जाए सिस्टम करप्ट, स्कूल का सिस्टम देखा जाए करप्ट, सब करप्ट और कोलैप्स हो चुके हैं। ये हाल है हमारे देश का। जब एजुकेशन जैसे एक फंडामेंटल राइट का आपने एक तरीके से मट्टी पलित कर दी है, बैंड बजा दी है, उसके बाद ये हाल है। बड़ी बड़ी इमारतें, ये एक एक ईंट, सर ये एक एक ईंट इनके पैसों की रखी है। कितनी सैलरी ले रहे हैं सर आप? बस ऐसे कितनी ले रहे हैं सर बताइए? कितने? 12-13 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं। कहाँ से आती है पता है सर आपको ये सैलरी? प्रिंसिपल मैडम देती होगी सैलरी, उनके खास अकाउंट से आती होगी, पर्सनल बिजनेस से, है ना जी। 12-13 हज़ार रुपये सिक्योरिटी गार्ड को दिए गए हैं कि ताला लगाएं। जिन माँ बापों का पैसा आप खा रहे हैं उनके ऊपर ताला लगाएं। ये ताला लगा रखा है यूरो इंटरनेशनल स्कूल पे। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रखे हैं। 10 बार सोचिएगा अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने से पहले, क्योंकि गलती इसमें माँ बाप की नहीं है, गलती है सरकार की। सब सरकार, अभी विधायक जी से बात करो तो विधायक जी शायद सो रहे होंगे, क्योंकि अभी शायद अभी 11:30 ही बजे हैं। 1-2 बजे उठेंगे, जनता की 1-2 बात सुनेंगे, फिर सो जाएंगे, क्योंकि हमारे विधायक जी तो दिखते ही नहीं है, गुरुग्राम के विधायक। और पेरेंट्स के आप हाल देखिए, तपती झुलसती धूप में यहाँ खड़े हैं। सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन दी जाए।
एजुकेशन के लिए लड़ाई है, एजुकेशन के लिए जंग है, एजुकेशन के लिए इस देश में जंग छिड़ गई है, तो ये देश कितनी पीछे जा रहा है ये भी आप देखिएगा। सर, किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, क्या बोला जा रहा है? देखो, हमें बार बार बुलाया जा रहा है एनुअल फीस के लिए, हम चाहे ग्रुप में जाएं चाहे हम सिंगल जाएं, हमारे पास ये इनको एक ही जवाब है कि हमने एनुअल फीस चार्ज करनी है पेरेंट्स से। हम बोल रहे हैं कि देखो हमारा बच्चा नहीं आ रहा, कि जैसे सभी पेरेंट्स ने बोला कोई बिल्डिंग यूज़ नहीं कर रहा, और इन्हें तो अब तो इस बार तो हद ही कर दी कि अगर आप एनुअल फीस दोगे, पुराने वाली जो कह रहे हैं हमने माफ़ कर दिए। कभी आपके रिसिप्ट में लैब चार्जेस आए थे, कभी कंप्यूटर चार्जेस आया था, कभी बैलेंस आया था पिछले बार वाला। तो ये तो अननेसेसरी का इनका जो एक वो चला हुआ है, रवैया अपनाया हुआ है कि हमने यही करना है। कोई सरकार हमारी नहीं सुन रही, कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं दे रहा कि भाई ये चीज़ जो है एनुअल चार्जेस जो है, इस कोविड में जो एक अनसीन सिचुएशन आई हुई है, सबको इसका मानना चाहिए कि यार हाँ ऐसे हालात है। यहाँ तक कि देश की इकनॉमी ही इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, तो हर एक जो है जन जन प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए, या सरकार को आगे सुप्रीम कोर्ट को आके ये बोलना चाहिए कि हाँ यार एनुअल फीस का जो है, हम ये भी बोल रहे हैं कि एनुअल फीस देने के लिए रेडी है, लेकिन जिस दिन से हमारा बच्चा आएगा हम प्रोपोर्शनल बेस पे भी रेडी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये चाहिए कि हमें तो पूरे ही एनुअल फीस चाहिए, हमने डेवलपमेंट करवानी है, लेकिन ये सही नहीं है। बिल्कुल, आप ताला देखिए, ताला स्कूल द्वारा लगा दिया गया है, ताले को खोलने को तैयार नहीं है। सर, चाबी है आपके पास या प्रिंसिपल मैडम के पास या सर के पास है? आपके पास कुछ भी नहीं है चाबी? ऑर्डर नहीं है? ऑर्डर पैसे तनख्वाह लेने के ऑर्डर हैं या वो भी नहीं है? पेरेंट्स के पैसों से तनख्वाह लेने के ऑर्डर्स हैं? ये देखिए, ये हाल है यूरो इंटरनेशनल स्कूल का, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी है। मैं स्कूल के हर एक बच्चे से भी दरख्वास्त करूंगा, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में अपने टीचर से सवाल उठाइए कि एजुकेशन हमारा राइट है या नहीं, या फिर आप जो हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हैं वो केवल दिखावे के हैं, या एजुकेशन हमारा राइट है या नहीं। एक मुहिम चलाइए। ये बच्चे, सभी बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, सभी पेरेंट्स से दरख्वास्त है, आप एजुकेशन ये राइट है या नहीं ये मुहिम चलाइए। इसमें मोदी जी को टैग कीजिए, खट्टर जी को टैग कीजिए, क्योंकि हरियाणा के एक एक व्यक्ति है, एक एक पेरेंट्स परेशान है। जी मैम बताइए। सर, मैं एनुअल फ़ी देने की बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, और ट्यूशन फ़ी हम दे रहे हैं। अभी मैंने 10 जुलाई को ट्यूशन फ़ी भरा, मतलब जुलाई मंथ तक पूरा कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद भी 13 जुलाई को मेरे बच्चे का यूटी था और बच्चे की आईडी ब्लॉक कर दी कि टेस्ट का दिन था। और उसके बाद ये लोग, प्रिंसिपल मैम हैं, कई पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम ओनली ट्यूशन फ़ी जो दे रहे हैं उनकी आईडी ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहे हैं उनकी आईडी ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं स्कूल वाले। मतलब अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो अपने बच्चे को, मैं क्या, इतने लोग खड़े हैं, सब अपने बच्चों को यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, और टीसी भी नहीं दे रहे हैं। तक नहीं दी जा रही है। जी सर बताइए। स्कूल की जो ट्यूशन फीस है सारे पेरेंट्स रेगुलर पे कर रहे हैं, मंथली पे कर रहे हैं। स्कूल ने क्या किया कि जो लास्ट ईयर मार्च में जब सभी पेरेंट्स ने एडमिशन कराया था, उस टाइम पे इनकी ट्यूशन फीस थी, बाकी कंप्यूटर फीस, लैब फीस वो एक्स्ट्रा होती थी, अलग से लेते थे। जनरली क्या होता है कि स्कूल अपना जो ये मेमोरेंडम होता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भेजता है कि ये हमारा फ़ी का स्ट्रक्चर होगा। इन्होंने मार्च के पहले भेजना होता है जिससे कि वो अप्रैल से लागू हो जाए, और वो भेजा हुआ था, वही फीस स्ट्रक्चर था, हमें दिया गया था। लेकिन फिर अप्रैल में जब इनको लगा कि इस बार भी कोविड अब आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, आई डोंट नो वेदर दे हैव हैंड्स इन ग्लोव विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, दे हैव फाइल्ड अ रिवाइज एप्लीकेशन विद द गवर्नमेंट, एंड दे हैव मर्ज्ड कंप्यूटर फीस, लैब फीस विद द ट्यूशन फीस, सो दैट they can say ki we are only taking tuition fees, and parents have to pay because they will not have any option. Earlier it was like separate thing. So last year what happened, computer fees, lab fees was separate. So since the students didn't use that, so it was not charged. So this year they played this game after April, which is not allowed generally. I don't know how it happened. I don't know how the school managed with the government that in between the session of current year they got to merge the computer fees and lab fees with the tuition fees, and effectively they have hiked the tuition fees by 15%, and if we merge the lab fees and computer fees with the tuition fees, it is almost 30 to 40% fees hike. Can you imagine? Any school in this whole state will not do 40% fee hike, but they have done it effectively by merging the lab fees and computer fees in the tuition fees. You know that in COVID all the parents are suffering. Maybe somebody have not lost the job, but they have lost the family members.
they have suffered in hospitals, they have paid huge amounts in terms of medical bills. Is it not a criteria for them to consider? बिल्कुल पेरेंट्स लगातार एक तरीके से प्रताड़ित इनको किया जा रहा है। धूप देखिए आप, गर्मी में खड़े हैं, पहले पैसे भरते हैं, पहले फीस भरते हैं, उसके बाद गर्मी में खड़ा करा जाता है। यूरो इंटरनेशनल स्कूल का ये हाल है, सब लोग गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे गृह मंत्री, जिनको गब्बर भी कहा जाता है, गब्बर जी एक बार यहाँ हंटर चलाइए, इन स्कूलों में हंटर चलाइए, ताकि आपके हंटर का कमाल हम भी देख सकें। स्कूल वालों ने हर जगह लगातार 6 महीने से हम आपको दिखा रहे हैं, 6 महीने से लगातार स्कूल प्रताड़ित करे जा रहे हैं, माता पिताओं के साथ खेला जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। लगातार ये हालात हैं स्कूल के, परेशान कर दिया है। निराश हो जाते हैं जब देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसे कोलैप्स हो जाता है। ये हाल है। सर, क्या उम्मीद अब आप रखते हैं, किसके पास आपने गुहार लगाई है कुछ आगे कार्रवाई करने के लिए, किससे कहा? हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी इंक्लूड किया है हमारे कम्युनिकेशंस में, और उनसे फॉलोअप किया जाएगा कि कुछ हमारी सुनी जाए। हम कोशिश करेंगे, अगर स्कूल मैनेजमेंट नहीं सुनता है तो यहाँ के लोकल एमएलए या एमपी को अप्रोच किया जाए और उनसे हेल्प मांगी जाए। बट स्कूल से अभी हमें उम्मीद नहीं है, स्कूल प्रिंसिपल बात करने को तैयार नहीं है, ना ही वो मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने को तैयार हैं। सर, आप स्कूल प्रिंसिपल्स के पास, मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, 19 जुलाई को हमने इनको मेल लिखा है यूरो स्कूल को, सभी पेरेंट्स ने एग्री किया, उसके ऊपर टॉप अप मेल भी लिखा है सभी ने। ये लिखा गया है कि हम जो है ट्यूशन फीस जो है तब तक नहीं देंगे जब तक कि आपके स्कूल स्टार्ट नहीं होते हैं, और जो हमने जो पहले फीस दे दी है उसको हम जो है ट्यूशन फीस में एडजस्ट की जाए। और थर्डली जो है प्रोपोर्शन बेस पे एग्री कर रहे हैं। हमारे बच्चों का आईडी ब्लॉक हो जाता है। आईडी किस दिन ब्लॉक होता है? जिस दिन स्पेसिफिकली यूटी होता है। क्यों? क्योंकि यूटी इनके टैक्टिस होते हैं कि इसको पैनिक लेके जरूर पेरेंट्स आएंगे। और थर्डली हमने ये बोला है, 1 वीक हो गया, हमने साफ साफ लिखा अगर आपने हमारी जो ये एक्सेप्टेंस नहीं स्वीकार की, हम क्लास बॉयकॉट करेंगे। हमारे बच्चे मोर देन 100 बच्चे क्लास बॉयकॉट कर रहे पूरे वीक से, लेकिन इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर से उनका मैसेज आता है कि आप अपने वार्ड को बोलिए कि वो क्लास ज्वाइन करे, उसका एकेडमिक लॉस हो रहा है। ये अलग अलग मैसेज सबको जाता है, जिससे पैनिक बनाया सके कि उस बच्चे का लॉस हो रहा है। और हमने राइटिंग में भी दिया है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर भी मैसेज आता है कि आपका वार्ड एब्सेंट था। सर, हमने आपको मेल लिखा है कि आप हमें कंसिडर करिए रिक्वेस्ट। हम ये नहीं कह रहे हम आपकी एनुअल फीस नहीं देंगे, हम देंगे, लेकिन जिस दिन से फैसिलिटी यूज़ करेंगे, लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं सभी बच्चों से, सभी माता पिताओं से गुहार लगाऊंगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, इतनी गर्मी में खड़े हर एक लगातार 6 महीने से निराश कर दिया हमें भी, स्कूल ने हमें भी निराश कर दिया। सरकार ने इतना भद्दा काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, इतना भद्दा काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हमारी डीईओ मैम है इंदु बोकन जी, कोई उनके पास कितना ही चला जाए, आदमी कुछ भी कर ले, पर वो नहीं सुनने को राजी, वो सुनना ही नहीं चाहती। और पेरेंट्स चाहे कितना ही बोलते रहें, सुनना ही नहीं चाहते। पर हम भी ये मुहिम चलाएंगे, आपकी आवाज़ सच के साथ जोरदार तरीके से उठाएंगे। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कूल वालों को इनको दिखाएं कि आप लोग क्या हैं। आप लोग अपना एक मुहिम चलाएं, बच्चे क्लासेस में पूछें क्या राइट टू एजुकेशन हमारा अधिकार है या नहीं है। सिर्फ इतना आप सवाल पूछिए, इन स्कूल वालों की धज्जियां उड़ाइए, क्योंकि स्कूल एजुकेशन हर एक बच्चे का राइट है, हर एक व्यक्ति का राइट है। आपसे दरख्वास्त करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। यूरो इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 84 का ये हाल है, जब पेरेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले सेक्टर 10 का दिखाया था, वहाँ भी पेरेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा था। डीपीएस लगातार कितने स्कूल पेरेंट्स के जज्बातों के साथ, पेरेंट्स के बच्चों के भविष्यों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। आपसे दरख्वास्त करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है ये पूरे देश की आवाज़ है। एजुकेशन, आप भी एजुकेशन का महत्व समझें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, पर ऐसे स्कूल में ना पढ़ाएं जो आपको निराश कर दे। और ऐसे ही इसको शेयर करते रहिएगा। और साथ ही देखिए किस तरीके से कुछ पेरेंट्स से और बात कर लेंगे। मैम, क्या कहना है आपका, कब से आपको प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कब से लगातार? ये तो लास्ट ईयर से ही हो रहा है जी, जब से कोविड शुरू हुआ है। जब से कोविड शुरू हुआ है, तो हमारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए स्कूल वालों को भी, राइट। जब हम एडमिशन के लिए आते हैं तो ये लोग बाहें खोल के हमारा स्वागत करते हैं, और आज की डेट में हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम पेरेंट्स हैं, हम भिखारी नहीं हैं, ये हमारा राइट है। टाइम पे तो उन्होंने चटनी समोसा सारे खिलाए थे, आज तो फिर गेट तो नहीं खोल रहे हैं। जिस टाइम पे हम ज्वाइनिंग करने के लिए आए थे ना, फिर वहाँ पे तो बच्चे को जो पेरेंट्स सारे को ना चटनी समोसा सारे खिला गया था, और आज तो फिर गेट भी नहीं खुला जा रहा है। कोविड से ना हर बंदा इम्पैक्ट हुआ है, भले वो बिजनेसमैन हो, सैलरी वाले हो, उनकी सैलरी कट हुई है।
बट फिर भी अगर सपोज करिए मेरी सैलरी कट हो रही है, स्कूल की ऑलरेडी ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा है कि वो भी आदमी नहीं पे कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा किसी में ऐसे स्कूल में एडमिशन कराऊं जिसकी ट्यूशन फीस कम हो, बट वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए टीसी चाहिए। ये लोग टीसी भी नहीं दे रहे हैं। जब टीसी मांगते हैं तो बोलते हैं लास्ट ईयर की भी एनुअल फीस पे करो, इस ईयर की भी एनुअल फीस पे करो, तब टीसी देंगे। अब आप मुझे ये बताइए, जब लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड मिलने से पहले इन्होंने मुझे खुद नोड्यूस दिया है, जो मेरे पास आज भी रखा हुआ है। तो नोड्यूस देने का मतलब है अब ये आपका कोई पेंडिंग नहीं है। तो जब मैं टीसी लेने जाता हूँ तब मुझे ये बात क्यों बोली जाती है कि लास्ट ईयर की भी एनुअल फीस पे करो तब टीसी देंगे? तो फिर उस नोड्यूस का क्या सिग्निफिकेंस है? और मेन बात ये है कि मैं कहूँगा इसमें सारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अगर गवर्नमेंट एक क्लियर कट गाइडलाइंस दे दें तो हर स्कूल के आगे हर पेरेंट्स जो इतना परेशान हो रहे हैं इतनी गर्मी में, ये कुछ भी नहीं होगा। बस सिर्फ एक गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है, बस सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। बट आई डोंट नो कि गवर्नमेंट की और स्कूल की क्या सेटिंग है कि गवर्नमेंट भी एकदम 1.5 साल हो गया, ऐसा भी नहीं है कि अभी कुछ हुआ है 2-3 महीने से, 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से गवर्नमेंट को कुछ तो मतलब गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जिससे मतलब पेरेंट्स को कुछ राहत मिले। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से बच्चों को एजुकेशन तक नहीं दी जा रही है। पेरेंट्स का साफ कहना है कि हम भिखारी नहीं हैं, हम पेरेंट्स हैं, शिक्षा सबका अधिकार है। और आप देखिए किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पेरेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। ना ही स्कूल सुन रहा है, ना ही सरकार सुन रही है। सरकार हमारी शायद सोई हुई है, लगातार कीमतें बढ़ा रही है, पेट्रोल की महंगाई बढ़ा रही है, पर स्कूल की जो फीस है उसको कम करने का नाम नहीं। स्कूल की फीस भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप सरकारी स्कूल ठीक करवा दीजिए, अगर आपसे काम नहीं होता तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए अपना, आप कुछ तो कीजिए। आप छापा मारते हैं, 2.5 करोड़ का घोटाला निकलता है एमसीजी में, उसके बाद काम वहीं की वहीं धरा रह जाता है। सड़कें जर्जर, बच्चों की एजुकेशन जर्जर, हर तरीके से आपने देश को घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया, घुटनों के बल बिठा दिया है। देश के हर व्यक्ति के आंख में महंगाई से, देश के हर व्यक्ति के आंख में आंसू हैं। सिर्फ एक गुहार है कि अब शायद सिस्टम ठीक हो, शायद अब कुछ बदलाव हो, अब कुछ बदलाव हो। आपसे दरख्वास्त करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, मुहिम चला दीजिए। और मैं भी, अगर ये एजुकेशन सिस्टम जल्द से जल्द ठीक नहीं होता तो हम भी यहीं धरने पर बैठेंगे इसी स्कूल के बाहर और देखेंगे कब तक सरकार इसको सिस्टम को ठीक नहीं करती। और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही शायद ये स्कूल वाले जागे। बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर देते हैं पर फीस शायद